सभी साधक साधिकाओं को सुप्रभात। सभी लोग दंडासन में विश्राम कर रहे हैं। नाव आसन में सांसें चढ़ जाती हैं। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस छोड़ें और अपनी सांसों को सामान्य करें। अब हम सूक्ष्म क्रियाओं को आगे बढ़ते हैं आसन की ओर। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं। पहले करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए दाहिने पैर को मोड़ते हुए, दाहिने टांग को घुटनों से मोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाएं। अधिक से अधिक नितंब के पास ले जाएं और उसमें बैठने का प्रयास करें। जिनको बैठने में दिक्कत है वो घुटने का पृष्ठभाग सामने रखते हुए नितंब के साथ चिपका करके एड़ी पंजे रख सकते हैं। अब इस तरह दूसरा टांग घुटने से मोड़ते हुए दाहिनी टांग के ऊपर रखते हैं। अब आप देखेंगे गोमुख आसन, काउ पोज बन गया है। दोनों हाथ घुटने के ऊपर। अब जो घुटना ऊपर है उस हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। अच्छे से खींचें, सांस भरते हुए पूरा खींचें। कान से चिपका के रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ें। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर। शरीर धड़ को पूरा ऊपर की ओर तान के रखें। पुनः सांस भरें और बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए कमर के पीछे ले जाएं और जो दाहिना हाथ घुटने के ऊपर है उसको कमर से मोड़ते हुए दोनों हाथ के पंजे आपस में मिलाने का प्रयास करें और जब पंजे मिल जाएं तो उनको खींचें। बाएं हाथ का पंजा ऊपर की ओर, दाहिना हाथ का पंजा नीचे की ओर खींचें। पूरा शरीर ऊपर की तरफ खिंचाव में, नीचे की तरफ दबाव में, दृष्टि सामने रखें। सामान्य सांस में 15 से 20 सेकंड इसी अवस्था में रुकने का प्रयास करें। अपने शरीर में पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। आपका श्वसन तंत्र मजबूत हो रहा है। कमर में रीढ़ की हड्डियां पूरी तनाव और दबाव में आ रही। धीरे धीरे अंगुलियों को आप छोड़ते हुए बाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। खींचें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे वापस आए। दाहिने हाथ को भी जो कमर से लपेटे थे उसको सामने ला करके घुटनों के ऊपर रखें। दोनों पैर सीधे करें। यही क्रिया हम अब दूसरे पैर से करेंगे। इस बार बायां पैर मोड़ें और नितंब के पास ला करके उसके ऊपर बैठने का प्रयास करें। दाएं टांग भी घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने के ऊपर रखें। अब दाहिना घुटना ऊपर है, इस हाथ को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। धीरे धीरे ऊपर उठाएं, आप खींचे, अच्छे से खींचे। सांस छोड़ते हुए इसी अवस्था में रुकें। पुनः एक बार खींचे सांस भरते हुए और कोहनी से मोड़ते हुए धड़ के पीछे ले जाएं और बायां हाथ कमर से लपेटते हुए दोनों हाथ के पंजे आपस में मिलाएं। पूरा शरीर ऊपर की ओर खींच दें और प्रभाव को महसूस करें। सामान्य सांस में 15 से 20 सेकंड रुकें। धीरे धीरे दोनों पंजों का स्पर्श छोड़ते हुए दाहिने हाथ को ऊपर लाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। दंड आसन में विश्राम करें।
और गोमुख आसन के प्रभाव को मन की आंखों से महसूस करें। गहरी लंबी सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। 10 से 15 सेकंड का विश्राम, सांसें सामान्य करें। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। विश्राम पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। करेंगे कोण आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे को आगे आगे की तरफ खींचे, अधिक से अधिक। दोनों हाथ कमर के दाहिने बाएं, अंगुलियों को पीछे की ओर। अब एड़ी और पंजे पे दबाव दे, हाथ के पंजे पे दबाव देते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा दें और कोशिश करें आपके पंजे, पैर का पंजा आसन पे टिक जाए। सामान्य सांस लेने कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। गर्दन पीछे की तरफ लौटाएं, गर्दन रिजिड रखें, आसमान को देखें, आंखें बंद ही रखें। शरीर पर पड़ रहे भाव महसूस करें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे पटके नहीं शरीर को, धीरे धीरे नीचे आए। दोनों हाथ दाहिनी तरफ रखते हुए वज्रासन में विश्राम करें। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। दोनों हाथ के पंजे घुटनों के ऊपर, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, कमर गर्दन सीधी। दंड आसन में विश्राम करते हुए गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। हर आसन के बाद थोड़ा सा विश्राम आवश्यक, जिससे आप क्रिया का प्रभाव को महसूस करें और शरीर को सामान्य अवस्था में लेकर आ जाएं। अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। करेंगे ऊष्ट आसन। घुटने के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधे के बराबर फासला, पीछे से दोनों एड़ी पंजों में भी, दोनों पंजों में भी घुटने के बराबर फासला चेक कर लें, दाहिने बाएं मुड़ करके। दोनों हाथ कमर के साथ, दोनों हाथ के उंगलियों को ऊपर कमर के पास ले जाएंगे। अंगूठे से रीढ़ की निचले छोर पे L5 पर ले जाएंगे और हल्का से दबाव देते हुए इसकी मालिश करेंगे। बाकी 4 उंगलियां सामने की ओर, आंख बंद करके रखें। इस आसन में चक्कर आने की संभावना रहती है। गहरा लंबा सांस भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते चले जाएं। अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें और सामान्य सांस में रुकें। जो साधक थोड़ी कर सकते हैं वो एक हाथ नीचे ले जाकर पंचाना करते जाएं और एड़ी में रखें, एड़ी के ऊपर, और बायां हाथ भी एड़ी के ऊपर रखें। ध्यान दें आपके घुटने से जंघा तक का भाग सीधा रहे। इनको आगे की ओर रखते हैं, क्योंकि जब आप पीछे जाते हैं जंघा पीछे की होती है। इस अवस्था में कम से कम 10 से 15
धीरे धीरे जैसे गए थे पहले, बायां हाथ ऊपर लाएं कमर के ऊपर, तो दाएं हाथ लाएं, दोनों घुटने जोड़े आपस में और वज्रासन में विश्राम। सांसें सामान्य कर लें। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। सांसें जल्दी सामान्य हो जाती है। अब हम करेंगे मंडूक आसन। डायबिटीज के लिए रामबाण आसन। दोनों हाथ सामने लाए, अंगूठे अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं और नाभि के दाहिने बाएं लगा लें। नाभि के दाहिने बाएं अच्छे से लगा लें। गहरी लंबी सांस भरें और दोनों मुट्ठियों को अंदर दबाएं। गर्दन को पीछे रखें, गर्दन पूरी मोड़ लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें, गर्दन मुड़ी रहे। थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। ये ध्यान रखें, इस प्रयास में आपका पृष्ठभाग नितंब से लगा रहना चाहिए, एड़ी से लगा रहना चाहिए, नहीं तो प्रभाव कम हो जाता है। थोड़ा रुकने का प्रयास करें, सामान्य सांस में धीरे धीरे सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे। इसकी दूसरी क्रिया करेंगे। बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे और दाहिने हाथ का कप बनाएंगे उसके ऊपर। सांस भरें और अच्छे से दबाएं, गर्दन पीछे की ओर ही रहे। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते जाएं और पुनः थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास करें। आपका पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे। इस बार आप ज्यादा झुक पाएंगे। आपकी पेन क्रिया प्रभावित होते हुए थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और थोड़ा झुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। और दोनों हाथों को सरकाते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। शिथिल आसन दाहिनी ओर। दाहिना पैर, दाहिना हाथ सीधा, बाईं टांग घुटने से मुड़ी हुई और उसका तलुआ दाहिने टांग के घुटने से चिपका हुआ। बायां हाथ शरीर से थोड़ा दूर मुड़ा हुआ, दोनों फेफड़े आसन पे लगे हुए। शिथिल आसन, शिशु आसन भी इसे कहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं इसी अवस्था में विश्राम करते हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल, गहरी लंबी सांस लेते रहें, गहरी लंबी सांस छोड़ते रहें। आपका दाहिना कान आसन पे, अब तक जो क्रियाएं किया है, ऊष्ट आसन और मंडूक आसन के प्रभाव को महसूस करें। अपने मन की आंखों से देखें कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ा है।
विश्राम समाप्त हुआ। अब पेट के बल आ जाएं। नाक माथा आसन पे लगाएं। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। थोड़ी को गर्दन को मोड़ते हुए थोड़ी को आसन पे लगाएं। दोनों हाथ कंधे के दाहिने बाएं, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए। अपनी पोजीशन चेक करें पहले। सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर को उठा दें। अब नाभि के ऊपर का जितना भाग है उसको ऊपर उठा दें। नाभि आसन से लगी रहे और उसके पीछे के अंग आसन से लगे रहें। नाभि के आगे का भाग धड़ ऊपर को उठा दें। सामान्य सांस में कुछ देर रुकने का प्रयास करें और नाड़ी में नाभि में पड़ रहे प्रभाव को महसूस करें। सामान्य सांस में रुकें। रुकने में ही लाभ। पुनः सांस भरें और गर्दन को मोड़ते हुए दाहिनी तरफ ले जाएं। अपने एड़ी पंजे को देखने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए मध्य में आए। पुनः सांस भरें और गर्दन बाईं तरफ ले जाएं और पुनः एड़ी और पंजे को देखने का प्रयास करें। मध्य में आए। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए माथे को आसन पे रखें। इसी अवस्था में पेट के बल रुकें। थोड़ा गहरी लंबी सांस ले लें। सांसों को सामान्य कर लें। 10 सेकंड। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंग आसन का अभ्यास। पुनः गर्दन मोड़ें और थोड़ी आसन से लगाएं और दोनों हाथ के पंजे कमर कंधे के दाहिने बाएं। इस बार हम अपने पंजों पे वजन नहीं देंगे, सीधे धड़ को उठाएंगे। कोशिश करेंगे धड़ को सांस भरते हुए धड़ को उठाएं नाभि तक और हाथ को फ्री कर दें। हाथ को दाहिने बाएं खींच दें। सारा वजन नाभि के ऊपर दें। हाथ को फ्री कर दें। यस। और रुकने का प्रयास करें। नाभि कमर में पड़ रहे प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। दाहिने हाथ को पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल विश्राम। विश्राम की अवस्था में दोनों पंजे डले हुए, दाहिने बाएं पैर के पंजे। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। आंखें बंद रखें और अब तक हुई क्रियाओं का प्रभाव महसूस करें।
विश्राम पूरा हुआ, अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ 180 डिग्री में दाहिने बाएं फैला दें, अच्छे से खींच दें दोनों भुजाओं को, दोनों एड़ी पंजे आपस में मिलाएं और उनको सरकाते हुए नितंब के अधिक से अधिक पास ले आएं, दोनों एड़ियों को चिपका दें। गहरी लंबी सांस भरें और दोनों टांगों को दाहिनी ओर मोड़ें और चेहरे को बाईं ओर के कान बाईं तरफ आसन में लग जाए और दोनों घुटने दाहिनी तरफ दबा के रखें। आसन से स्पर्श करनाने का प्रयास करें। कुछ देर रुके सामान्य सांस में। पूरा शरीर तौलिए की बात जैसे निचोड़ देते हैं। ट्विस्टिंग, धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। अपनी अवस्था पुनः चेक करें, दोनों एड़ियां आपके नितंब से मिली हुई हों। सांस भरते हुए यही क्रिया बाईं तरफ करेंगे। दोनों घुटने बाईं तरफ ले जाएं, अधिक से अधिक आसन से स्पर्श कराएं और दाहिना कान आसन की ओर ले जाएं। आप अपनी भुजाओं को खींच के रखें, उनकी पोजीशन को चेक करें। कुछ देर रुकने का प्रयास करें सामान्य सांस में। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। अब दोनों टांगों को थोड़ा आगे की तरफ, एड़ी पंजे आगे की तरफ सरका दें और थोड़ा गैप कर दें दोनों घुटनों के बीच में। इतना गैप कर दें कि जब आप मुड़ें तो आपका घुटना तलवे से लग जाए। सांस भरते हुए दाहिनी तरफ घुटनों को मोड़ें। अब आप देखेंगे आपका बाईं टांग का घुटना दाहिने पैर के तलवे से टच होता हुआ, आपका बायां कान आसन पे लगा हुआ। कुछ देर रुके इस अवस्था में। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। यही क्रिया बाएं तरफ करेंगे। दोनों घुटने बाएं तरफ ले जाएं। इस बार दाहिनी टांग का घुटना बाएं तलवे से बाएं टांग के तलवे से मिलेगा और दाहिना कान दाहिनी तरफ आसन के साथ मोड़ दें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ कमर के साथ लाएं। संपूर्ण शव आसन। दोनों टांगों में 1 से 1.5 फुट फासला। दोनों हाथ के पंजे कमर से 6 से 8 इंच दूर। अंगुलियों को आसमान की ओर। आंखें बंद रखें। सारा शरीर शिथिल करें। अब तक आपने जो क्रियाएं की है, आसन किए हैं, उसके प्रभाव को महसूस करें। मन की दृष्टि से पूरे शरीर का आत्म निरीक्षण करें। दाएं पैर के पंजे से कपाल तक, कपाल से बाएं पैर के पंजे तक। जहां भी जिस अंग में भी आपको तनाव महसूस हो उसे शिथिल करें। आती जाती सांसों को देखें। शांत अवस्था में लेटे रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन शवासन।
शव की अवस्था, शव आसन जैसे आदमी अचेतन अवस्था में सिर्फ हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, पूरा शरीर शव की मुद्रा में पड़ा हुआ है। दोनों पैर के पंजे, तलवा, एड़ी, टखने, घुटने, जंघा, जंघामूल, कमर से नीचे के सारे अंग आपके शिथिल हो रहे हैं। जहाँ भी तनाव हो उसे हिला डुला कर ढीला करें और इंश्योर करें, आप महसूस करें कि आपका कमर का नीचे का भाग पूरा शिथिल है। कमर से ऊपर बढ़ते हैं, पेट का निचला भाग, फेफड़े, हृदय, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तो सामान्य करें, तक सामान्य हो गई होगी। सामान्य होते हुए महसूस करें। गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, तलवा, तलवे का पृष्ठ भाग, सारे अंगों को हिला डुला कर शिथिल करें। आपका मुखमंडल, मुख, नाक, आँख, कान, माथा और कपाल भी शिथिल करें। कपाल से आप पृष्ठ भाग, पीठ का भाग, रीढ़ की हड्डियों को देखते हुए पीठ के पृष्ठ भाग को पूरा शिथिल करें। पृष्ठ भाग से होते हुए दोनों टांगों के पृष्ठ भाग पर नजर दौड़ाएं, उन्हें भी शिथिल करें। अपने अंदर बसी आत्मा को देखने का प्रयास करें, सूक्ष्म शरीर को। विश्राम पूरा हुआ, धीरे धीरे सारे अंगों को हिलाएं, चेतन अवस्था में आए और दाहिनी तरफ घूमते हुए थोड़ी देर रुके, 5 सेकंड, और कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर बैठ जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। अब हम करेंगे सिंहासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठे, दोनों हाथ को आगे ले जाते हुए गर्दन को मोड़ के नासिका को पृष्ठ को देखते हुए जीभ को बाहर निकालें, गहरी लंबी सांस भरें और कंठ को धीरे धीरे खटखड़ाएं, बहुत तेजी से नहीं करना है। थायराइड की ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, थायराइड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, कम से कम 3 बार करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कंठ को खड़खड़ाएंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथों से गर्दन को सहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हंसी के आसन की ओर। सभी के चेहरे में मुस्कान। हंसी के आसन के लिए अपने मन को तैयार करें, कोई ऐसी बात याद करें जिससे आपके चेहरे पर प्रसन्नता या ऐसी आए। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर उठाएं
और हिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। मन के अंदर हंसी, मुख मुख हंसी करें। धीरे धीरे नीचे लाएं। ताली वादन के साथ, ओम के साथ हंसी करेंगे। ओम 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 ओम। जल्दी जल्दी करें, हंसे। दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए गहरी लंबी हंसी करें। 4 से 5 बार करें। वैसे मुझे आदरणीय गुप्ता जी पहले नहीं दिखे थे, थोड़ा लगता है कहीं बाहर गए हुए थे। कल पतंग उड़ाया होगा गुप्ता जी ने, थोड़ा एक दो पतंग के साथ हंसी करा दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय सुशील जी। पतंग के साथ पतंग उड़ाते हुए हंसी करते हैं। अपने मन में भाव लाइए कि आपकी पतंग उड़ी हुई है और आपके हाथ में पतंग की डोर है, तो धीरे धीरे खींचेंगे और 3 बार खींचते हुए हंसेंगे। अभी तक हमने दाईं ओर से बाईं ओर खींचा था, अब 3 बार जोर जोर से हंसते हुए बाईं ओर से दाईं ओर खींचेंगे और बाईं ओर ऊपर की तरफ देखते हुए। अब आगे की ओर देखते हुए खींचेंगे और जोर से बोलेंगे वो काटा और एक बार हंसेंगे खुल के। वो काटा। शांत, बिल्कुल शांत। इस हंसी को अपने अंदर समाहित कर। हरिओम मैम, आगे के प्राणायाम आदेश अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आसनों का आपका प्रथम प्रयास सराहनीय प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।